कि इस शरीर में आने का, इस शरीर को धारण करने का वाकई हमें सुफल मिला है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर आ पाए हैं और इस सुअवसर पर हमें यहाँ पर साक्षी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं, जैसा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा लगातार हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, शब्द दो हैं, राम जन्मोत्सव। शब्द दो ही हैं, वो है राम के प्रति प्रेम। शब्द दो ही हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक, लेकिन इनकी व्याख्याएं अनंत हैं। इसकी जितनी व्याख्याएं करें उतना कम है। राम मंदिर की विशेषताएं बहुत सारी गिनाई जा सकती हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह जिसको आप देख रहे हैं, श्री राम लला की ये प्रतिमा, ये श्री राम का शिशु रूप है और इसी मंदिर परिसर में, इसी मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम का दरबार है। मंदिर में 5 मंडप हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ये मंदिर का वो स्वरूप है जिसका वर्णन हम कर रहे थे, लेकिन वो जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो चित्र हैं जिनका वर्णन लगातार हम आपसे करते आ रहे हैं। और इसीलिए ये प्रसारण और भी ज्यादा भव्य हो रहा है, क्योंकि इसमें हम आपको भौतिक स्वरूप में तो दर्शन करा ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके आध्यात्मिक सौंदर्य से भी आपको हम परिचित कर रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं और उसका भी हम आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। बात राम मंदिर की, जहां से ये पावन प्रसारण हो रहा है। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत भव्य और पारंपरिक भारतीय शैली पर आधारित है, जिसमें प्राचीन मंदिर निर्माण की नागर शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिर का निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है, जिन पर सुंदर नक्काशी और शिल्प कला देखने को मिलती है। मंदिर परिसर बहुत विशाल है और इसमें मुख्य गर्भगृह में के अतिरिक्त कई मंडप और स्तंभ और प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो इसकी भव्यता को और अधिक बढ़ाते हैं। जैसा अभी मनीष ने बताया कि गर्भगृह में भगवान श्री राम की, हमारे राम लला की बाल स्वरूप में अत्यंत मनोहारी मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके दर्शन के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। मंदिर के निर्माण में हजारों शिल्पकारों, इंजीनियरों और कारीगरों ने मिलकर कार्य किया, जिससे ये मंदिर आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपरा का सुंदर संगम है। और जब विशेष अवसर होता है, जैसे कि आज का है, तब इस मंदिर को दीपों, पुष्पों और रोशनी से सजाया जाता है, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर जाता है। क्रम लगातार चल रहा है, अभिषेक का क्रम लगातार चल रहा है और हमने आपको बताया भी है कि अभिषेक के समापन के पश्चात वस्त्राभूषण, स्वर्णाभूषण, मुकुट, पुष्प श्रृंगार, भोग और आरती। जरा भाव लाइए और जरा अपनी भावना को उस तरफ लाइए कि एक तरफ रामलला की वो मूर्ति जिसको अभी आप देख रहे थे, और ये प्राचीन जिसका कि लगातार पिछले कई सदियों से जिनका पूजन होता आया है, वो भी मूर्ति, दोनों के साथ लगातार उनका अभिषेक हो रहा है, लगातार उनका पूजन अर्चन हो रहा है। कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही पदार्थ है, पानी को हम पीते हैं और जल को हम ग्रहण करते हैं, खाना को हम खाते हैं और भोजन को हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद को हम पाते हैं। सोचिए ना, ये भाव का अंतर है और ये भाव का अंतर ही हमारे समक्ष भगवान को ला देता है। ये भाव का अंतर ही हमारे समक्ष निश्चित तौर पर हमें उस दिव्य स्वरूप का अनुभूति देते हैं, जो कि इस समय मैं यहां पर कर पा रहा हूं। और ना जाने क्यों इस समय हमें अयोध्या को
पूरी समग्र भाव से अगर हम देखें इस अयोध्या नगरी को, जहां पर ये भव्य मंदिर स्थित है, पहली बात तो अपने आप में ही भारत की धराधाम और उसके बाद में ये पुण्य नगरी अयोध्या, जिनका की सप्त जो पुरियां हैं, मोक्षदायिनी पुरियां, उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, एक जिक्र अयोध्या का भी आता है। और अब ये दही से अभिषेक हो रहा है और आप देख सकते हैं उसके पश्चात जल डाला जा रहा है। ये प्रकृति के तमाम उन पवित्र पदार्थों का परमात्मा को समर्पण है। इसको भौतिक रूप से ना देखते हुए अपने आध्यात्मिक चक्षुओं से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान केंद्रों से इसको आप देखें। ये परमात्मा के प्रति प्रकृति के समर्पण का उत्सव है। ये उत्सव है आत्मा के परमात्मा से मिलन का। ये उत्सव है अपने आप को आध्यात्म की उस सौंदर्य बोध में डुबा देने की, जिसमें कि शायद हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, जो प्राणवायु है, जो परमात्मा का अंश है, जो उसमें डूबना चाहता है। और ये पुण्य काम हम सबको करना ही चाहिए। और दूरदर्शन इसमें आपका सहभागी बन रहा है। दूरदर्शन परिवार के तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, उनका अधिक परिश्रम अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगियों के माध्यम से, उनके दिशा निर्देशों के पश्चात इस पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण महज कुछ घंटे का हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो परिश्रम है, जो एक उनकी अथक मेहनत है, वो पिछले कई घंटों का है, पिछले कई दिनों का है, यूं कह सकते हैं कि पिछले कई हफ्तों का। और उसके पश्चात ये सजीव प्रसारण संभव हो पा रहा है। जब आप इन दृश्यों को देख रहे हैं तो हमारे उन जो छायाकार, जो हमारे सहयोगी हैं, उनकी मेहनत को भी, उनके परिश्रम को भी आपको जरा थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लगातार वो खड़े हुए हैं आपके इस सौंदर्य अनुभूति को लगातार आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे तमाम तकनीकी सहायक जो कि लगातार जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, जो दृश्य आपके लिए, आपकी आंखों को अच्छा लग सकता है, वो दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारे तमाम जो वरिष्ठ, जो हमारे सहयोगी हैं, जन्म समय काल की गणना में आबद्ध करना, निबद्ध करना मुझे लगता है शायद उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि राम आज भी है, सूर्य आज भी है, घटनाक्रम आज भी है, वक्त बदल चुका है, लेकिन कमोवेश हम देखते हैं कि आतताई शक्तियां आज भी सर उठाती हैं।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।